सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 63, तिथि 4/12/2020, विषय है हिंदी। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखोगे। कक्षा है बेटा आपकी 9th। तो आज जो है ये संवाद लेखन पर बताया जाएगा। बेटा संवाद लेखन को जानते हो क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं। जैसे सब्जी वाले की रेहड़ी है, उसमें सब्जी वाला खड़ा है और एक दूसरा आता है सब्जी लेने वाला। जैसे वो दोनों आपस में बातें करते हैं तो वो क्या होता है आपका संवाद। जैसे छात्रा और अध्यापिका एक दूसरे से जब वार्तालाप करती हैं तो वो भी आपका होता है संवाद। तो ये आपका संवाद है। देखो बेटा, रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपने मित्र सोहा को बताया। यानी कि यहाँ पर रोहा की और सोहा की आपस में बातचीत होगी। तो देखो ये किस तरह से बातें करते हैं बच्चे। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। संकेत के लिए चित्र भी दिया गया है कि हमें ये एक चित्र दिया गया है बेटा आपके सामने। देखो बर्फ़ पड़ी हुई है, कार भी है और यहाँ पर देखो हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। तो इसका मतलब ये एक पहाड़ी क्षेत्र है और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये शिमला है। ये हाईवे भी देखो बेटा यहाँ पर है। तो इसी के अनुसार रोहा और सोहा के बीच वार्तालाप हमें लिखनी है। तो देखो बेटा कैसे वार्तालाप होगी, ये आप ध्यान से देखो। रोहा ने एक बर्फीले स्थान की यात्रा की जिसके बारे में उसने अपने मित्र सोहा को बताया। रोहा और सोहा के बीच हुए इस संवाद को लिखिए। तो हमने वो चित्र देख लिया है, तो चित्र के आधार पर ही बेटा हमें संवाद लिखना है। संवाद मतलब आपस में बातचीत करना। उत्तर देखिए कैसे है। सोहा कहती है रोहा से, सोहा, अरे भाई रोहा, कहाँ था यार इतने दिन। कि सोहा क्या कहते, अरे भाई रोहा कहाँ था यार इतने दिन। तो रोहा कहता है तेरा भाई घूमने गया था शिमला। रोहा सोहा को क्या कहता है कि तेरा भाई घूमने गया था शिमला। सोहा कहता है तू रहने दे बस। रोहा, सच्ची यार फैमिली टूर था कि हम सारे फैमिली वाले इकट्ठे घूमने गए थे। सोहा, अरे वाह सच्ची। रोहा कहता है मुच्ची। तो इसके बाद सोहा कहाँ गया था? साउथ दिल्ली। उसने सोचा कि शायद दिल्ली में घूमने गया होगा। रोहा ने कहा सीरियसली यार शिमला कजिन की शादी थी और टूर का टूर हो गया कि शादी में भी चला गया और हमारा टूर भी हो गया। सोहा, भाई यार मेरा तो कुछ ऐसा ही है। 6ठी क्लास के बाद हर बार घर वाले यह कहकर मना कर देते थे कि पढ़ ले, 10वीं के बाद तू होगा और टूर होंगे। रोहा, हाँ भाई, मैंने भी एक दिन तक खाना नहीं खाया, 3-4 थप्पड़ खाए, तब जा कर के मेरी टिकट कंफर्म हुई। पर कुछ भी हो यार मज़ा बहुत आया। सोहा कहता है पिटने में भी मज़ा आया यार। वैसे कहाँ कहाँ गए थे? रोहा, 3 दिन हम शिमला में रुके और 2 दिन कसौली में। कसौली भी बेटा शिमला में ही है। बर्फबारी हो रही थी तो मज़ा दुगना हो गया। सोहा कहता है इतनी ठंड होगी तो तू तो नहाया भी नहीं होगा। बातचीत जारी रहती है। यानी कि संवाद हम जितना लंबा चाहें लिख सकते हैं, लेकिन बेटा संवाद उतना ही लिखना जितने की हमें बताया गया है कि इतने ही शब्दों में हमें संवाद लिखना है। तो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको संवाद लिखना है पेपर के अंदर। तो प्रश्न नंबर 2, एक दिन आपने अपने घर के किसी सदस्य से सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बात की। इस विषय पर होने वाले संवाद को लिखिए। तो ये संवाद दूसरा संवाद है बेटा।
ये इस प्रकार से है। रोहित की मामू के साथ सड़क पर वाहन चलाने के बारे में बातचीत कुछ इस तरह हुई। रोहित कहता है, मामू आप बहुत अच्छे हो। मामू कहता है, अच्छा, ये तो पता है मुझे कि मैं अच्छा हूँ। रोहित, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। मामू कहता है, अब सीधे सीधे बता क्या चाहिए। रोहित, मामू मुझे 10th के बाद बाइक चाहिए। आप बोल दो ना घर पर। मामू कहते हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता और ड्राइव करना भी अच्छी बात नहीं है। रोहित थोड़ा सक पकाता है और कहता, पर क्योंकि वो 18 साल से बेटा कम है। मामू, पर रोहित सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम ड्राइविंग रूल्स के बारे में पता करें और अच्छे से ड्राइविंग सीखें। तुम्हें पता है भारत में हर साल 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार होता है। रोहित इन बातों को ध्यान से सुनता है। रोहित कहता है, गाड़ी चलाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मामू क्या कहते हैं? मामू कहते हैं, मामू ड्राइव करते समय कभी भी हमें फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अधिक गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हमें अचानक से ब्रेक या गलत साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। हमें सीट बेल्ट या हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। मामू और भी बहुत कुछ बताते हैं। रोहित, ठीक है मामू, अब मुझे बाइक लेने की जोड़ी नहीं है। ठीक है मामू, अब मुझे बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जोड़ी गलत है बेटा। अच्छा, ये आपका पूरा हो गया संवाद। तो अब बेटा देखो, संवाद में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, हमें संवाद को संक्षिप्त लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना। दूसरी बात, छोटे छोटे वाक्य लिखने हैं ताकि दूसरे को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हो सके तो मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। भाषा हमारी बिल्कुल बेटा स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपका संवाद। संवाद का अर्थ क्या होता है बेटा? वार्तालाप। जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, जैसे आप दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करते हो तो वो भी आपका संवाद है। माँ बेटी अगर एक दूसरे से बातें करते हो तो वो भी हमारा संवाद है। तो आपका संवाद यहाँ समाप्त होता है। अब बेटा देखो, सबको पता है दिल्ली में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि 2 गज की दूरी का हमें ध्यान रखना है। हाथ पानी और साबुन से धोने हैं और जहाँ तक हो सके हमें घर में ही रहना है। अगर घर से बाहर निकलने की ज़रूरत हो तो हमें मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है।